तो स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपका अपना YouTube चैनल रोशन सर मैथ स्पेशलिस्ट पर। हम पढ़ रहे थे क्लास 10th का टारगेट का ऑब्जेक्टिव गाइड, वो भी 2025 के लिए। यह बुक आपको सारे बुक स्टोर पे मिल जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त बुक है। ऑल सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव आपको दिया गया है इसमें, वो भी चैप्टर वाइज पिछले 10-12 सालों का, जिसमें हम 5 चैप्टर पढ़ा दिए थे। यह हमारा 6ठा चैप्टर है, त्रिभुज, जिसे हम कहते हैं ट्राइंगल्स। 7 नंबर तक क्वेश्चन हम सॉल्व कर दिए थे। इसमें हम 8 नंबर से हम सॉल्व करने वाले हैं। आप अंतिम तक बने रहिएगा, आपको समझ में 100% आएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या है हमारा 8 नंबर क्वेश्चन। 8 में कह रहा है कि त्रिभुज ABC में बिंदु D और E क्रमशः भुजाएं AB और AC पर इस प्रकार है कि DE समांतर है किसके? BC के। ठीक है, पहले हम इतना पढ़ के डायग्राम बनाते हैं। एक त्रिभुज आपको दे दिया है, कौन सा? ABC एक त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें कह रहा है आपको कि D और E क्रमशः भुजाएं AB और AC पर इस प्रकार है। कौन? D और E इस प्रकार है कि DE जो है वो समांतर है किसके? BC के। ठीक, इतना पढ़ करके आपको बना लेना है डायग्राम। आगे दिया गया है कि AD बट्टा BD दे दिया है 1/2 और AC बराबर भी दे दिया है 27 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछ रहा है EC का वैल्यू। क्या पूछ रहा है? EC का वैल्यू ये आपसे पूछ रहा है। ये आपसे कैसे बनेगा, ध्यान से देखिए। इस तरह से जब किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं समांतर होती है, उसके समांतर होती है, तो हमें एक प्रमेय याद आता है, थेल्स प्रमेय याद आता है। उन्होंने क्या कहा था कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अगर रेखा खींची जाती है तो अन्य जो 2 शेष भुजाएं होती है वो एक ही अनुपात में विभाजित हो जाता है। ठीक है, कैसे? देखिए, अगर इस भुजा के समांतर ये रेखा खींचा गया जो कि समांतर है, उस कंडीशन में थेल्स प्रमेय कहता है कि भाई AD बट्टा DB कहिए या BD कहिए, वो बराबर हो जाएगा किसके? AE बट्टा EC के। कौन कहा था? तो थेल्स ने कहा था। ठीक है, तो AD बट्टा BD का वैल्यू आपके क्वेश्चन में दिया गया है, 1/2 दिया गया है। ठीक, और ये जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक वो आपको दे दिया है। AC का भी वैल्यू आपके क्वेश्चन में दिया गया है 27 सेंटीमीटर। तो ये जो AE है, तो देखिए हमको निकालना है EC। तो अगर हम AC इस पूरे में से अगर मैं इसको घटा दूंगा तो आराम से हमारा काम बन जाएगा। देखिए कैसे, AE को हम लिख सकते हैं कि AC माइनस में EC। इस पूरे में से हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, नीचे में EC रहेगा ही। अब 1/2 तो ऐसे ही रहने देंगे। AC हमारे पास कितना है? 27 माइनस EC हमको निकालना है, तो वही घटा देंगे हम यहाँ पर, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, नीचे में EC तो रहेगा ही। ठीक है, अब इस 2 से इस दोनों को गुना करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे, तो 27 गुना कितना हो जाएगा? 54, प्लस और माइनस माइनस, EC को 2 से गुना करेंगे तो 2EC हो जाएगा। बराबर में EC को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा? EC हो जाएगा। अब 54 तो रहेगा ही बराबर, ये माइनस का 2EC जब साइड चेंज करेगा तो उधर जाएगा, तो बन जाएगा प्लस का 2EC, और पहले से यहाँ पर एक EC है तो दोनों मिलकर क्या बनेगा? 3EC। क्या बनेगा? 3EC। अब यहाँ से देखिए, इसको काटेंगे तो 3 1 3, शेष 2 बचा, इसको दे दीजिए तो 3 8 24, 18 बार में कट गया। तो EC का मान कितना निकला? 18 निकला। तो EC का मान कितना निकला? 18 निकला। कितना आसान था। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। जब भी 2 समांतर रेखा दिया हो तो इसका और इसका बट्टा को दोनों को बराबर कर देना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए त्रिभुज EFG में LM जो है वो समानांतर है किसके? FG के। तो LE का मान क्या होगा? सब कुछ आपको दे दिया है, बस कंडीशन लगाना है। ठीक है, सब कुछ आपको दे दिया है, डायग्राम भी बनाया है आपको। कैसे बनेगा ध्यान से देखिए, फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर क्या है हमारा? EFG एक समानांतर रेखा है यहाँ पर, जो कि है L और M है। ठीक है, वैल्यू भी दे दिया है 1.8 दे दिया है। उसके बाद यहाँ का वैल्यू दे दिया है 5.4 सेंटीमीटर दिया है। यहाँ पे दे दिया है आपको 7.2 दे दिया है। ठीक है, और कह रहा है आपको निकालने के लिए LE ये आपसे बोल रहा है निकालने के लिए। ठीक, और कह रहा है कि ये दोनों आपस में क्या है? समांतर है। अभी तो हम पढ़े हुए थे कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई और भुजा रेखा खींची जाती है तो वो रेखा जो 2 भुजाएं बची हुई है उस त्रिभुज में, उसको एक ही अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, देखिए कैसे,
ई एल कहिए या एल ई कहिए, वो हो जाएगा किसके बराबर, एल और एफ के, वो बराबर होगा ई एम बट्टा एम जी के। ई एल तो हमको निकालना है, या एल ई कहिए वो निकालना है हमको। एल एफ कितना है 7.2 है बराबर, ई एम कितना है 1.8 है, एम जी कितना है 5.4 है। अब हम क्रॉस गुना करेंगे तो 5.4 ई एल हो जाएगा, इसको ई एल कहिए चाहे एल ई कहिए कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, बराबर 1.8 को गुना करेंगे 7.2 से। तो अभी हम गुना नहीं करेंगे, बस गुना के रूप में लिख देंगे इसको हम, ठीक है। अब ध्यान से आप देखिए यहाँ पर कि ई एल बराबर हो जाएगा 1.8 गुना 7.2 बट्टा में, ये गुना में है 5.4, इधर आएगा तो नीचे भाग में चला जाएगा। अब हम क्या करेंगे यहाँ से कि थोड़ी देर के लिए दशमलव को भूल जाएंगे, ठीक, दशमलव को भूल करके हम बातें करेंगे। 18 त्रिक यहाँ पर 54 हो जाएगा, ठीक। अब इसको जब हम काटेंगे तो 3 दूना 6, शेष 1 बचा, इसको दीजिए 3 चौका 12। अब दशमलव देखिए एक अंक के बाद है तो कर दीजिए, फिर यहाँ पे हो जाएगा ई एल बराबर 2.4। कितना आसान था। थेल्स प्रमेय का ही कहना है भाई कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अगर दूसरी रेखा खींची जाती है तो वो रेखा अन्य दो भुजाओं को अलग अलग बिंदु पर विभाजित करती है एक ही अनुपात में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 10 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि एल समानांतर है एम हो तब ए का मान क्या होगा। एक डायग्राम दे दिया है आपको। सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, एक हमारा ये समांतर रेखा है जिसका नाम है एल एम, और एक इस तरह से रेखा दिया गया है, ठीक है। यहाँ भी दे दिया है आपको 3a प्लस में 60 डिग्री, 3a प्लस में 60 डिग्री। उसके बाद यहाँ पे दे दिया है 4a प्लस में 40, 4a प्लस में 40। चलिए इस तरह से आपका क्वेश्चन दिया गया है और कह रहा है कि ए का मान क्या होगा। एल और एम क्या है, समानांतर है एक दूसरे के, और ये जो रेखाएं हैं इसको हम कहते हैं कि तिर्यक रेखा। क्या कहते हैं, तिर्यक रेखा। तो तिर्यक रेखा के यहाँ पर और यहाँ पर बनने वाली जो कोण होती है वो आपस में बराबर होती है। इस बात को आप याद रखिएगा कि दो समांतर रेखा को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो यहाँ पर जो बनने वाली कोण होती है वो आपस में बराबर होती है। तो सर क्या हम ऐसे इसको नहीं लिख सकते हैं, 3a प्लस में 60 डिग्री वो बराबर हो जाएगा इसके 4a प्लस में 40 डिग्री के, ठीक। यहाँ पर देखिए आप कि यहाँ पर 60 है और यहाँ पर 40 है, ये प्लस का 40 जब इधर आएगा तो माइनस का 40 बनेगा। तो 60 में से अगर हम 40 को घटा देंगे तो कितना बनेगा, यहाँ पर 20 बन जाएगा डिग्री, बराबर 4a पहले से यहाँ पर है, प्लस का 3a जब उधर जाएगा तो माइनस का 3a बनेगा। तो 4a में से 3a को घटा देंगे तो 1a बचेगा यहाँ पर, ठीक। तो क्या निकला, ए का मान 20 डिग्री। क्या आपके ऑप्शन में दिख रहा है 20 डिग्री? जी, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कितना आसान था, है ना। हम क्या किए थे, ये 40 को इधर लेकर के आ गए और ये जो हमारे पास 3a है उसको हम उधर भेज दिए बराबर के, साइन को चेंज करके, और मन ही मन क्या किए, इसको हम घटा दिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 11 नंबर में कह रहा है कि किसी त्रिभुज के दो कोणों का योग तीसरी कोण के बराबर है। किसी त्रिभुज के दो कोणों का योग तीसरी कोण के क्या है, बराबर है। योग का मतलब जोड़ होता है, ठीक। आगे क्या कहा है, पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन कह रहा है कि यदि दो कोणों का अंतर 50 है तब त्रिभुज के कोण हैं। दूसरी बात कह रहा है कि उन दोनों कोणों का जो अंतर है ना वो 50 है। अंतर का मतलब घटाव होता है। याद रखिएगा कि योग मतलब जोड़ होता है, अंतर मतलब घटाव होता है। तो आपके ऑप्शन में त्रिभुज के 3 कोण दिए गए हैं, उस तीनों कोणों को हम ऑप्शन से चेक करेंगे कि जो क्वेश्चन में कह रहा है क्या ऐसा हो रहा है ऑप्शन में कोणों के साथ, तो वही उसका आंसर हो जाएगा। आइए चेक करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है आपके पास, सबसे पहला ऑप्शन है 45 45 90, 45 डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री है। सबसे पहले हम करेंगे कि दो कोणों का योगफल तीसरी कोण के बराबर है क्या। इन दो कोणों का योगफल मतलब जोड़ 45 45 90 हो रहा है, तीसरी कोण के बराबर है ना, दो कोणों का योग जोड़, ठीक है। आगे कह रहा है कि इन दोनों का कह रहा है कि अंतर 50 होता है क्या। इन दोनों का जब हम अंतर करेंगे, इन दोनों का अंतर मतलब घटाव करेंगे, 45 डिग्री और 45 डिग्री को जब हम घटाएंगे तो क्या 50 आएगा। 50 तो नहीं आ रहा है, इन दोनों को घटाने से 50 नहीं आ रहा है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। बात समझे। चलिए बी में चेक करते हैं। बी नंबर ऑप्शन दिया गया है 20 डिग्री 70 डिग्री और 90 डिग्री। पहली बात क्वेश्चन में कह रहा है कि उन दोनों कोणों का योग
जो है वो तीसरी कोण के बराबर होना चाहिए। आ जाइए, 20 को अगर हम जोड़ देंगे 70 में तो क्या यह तीसरी कोण के बराबर होगा। चलिए, ये तो सेटिस्फाइड हो रहा है ये बात। दूसरी बात कह रहा है कि इन दोनों का जो अंतर है, घटाव है, वो क्या 50 होता है। आइए करके देखते हैं इन दोनों का अंतर। तो अगर हम 70 में से घटा देंगे 20 डिग्री को तो क्या यह 50 होगा? जी होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से ऐसे सवालों को हम सॉल्व करेंगे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन में क्वेश्चन को पढ़ेंगे और बनाते जाएंगे। कह रहा है कि त्रिभुज ABC में AB और AC के मध्य बिंदु D और E है। सबसे पहले त्रिभुज हमारे पास कौन सा है? हमारे पास त्रिभुज जो है वो ABC है, ABC। और कह रहा है कि AB और AC के मध्य बिंदु D और E इस प्रकार है कि DE समानांतर है BC के। AB और AC के मध्य बिंदु इसके मध्य बिंदु ये, इसके मध्य बिंदु ये। और कह रहा है कि D और E है, अगर इसके मध्य बिंदु D और E है अगर, जिसमें ये और ये समानांतर है। ठीक, BC का वैल्यू भी दे दिया है 8 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है आपसे DE का मान पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है? DE का मान। ये सारी बातें आपके क्वेश्चन में ही दिया है, क्वेश्चन को पढ़ करके ये सारे काम हम किए हैं। ठीक, पूछ रहा है आपको DE का वैल्यू। आप पढ़े होंगे मध्य बिंदु पर में क्या कहता है। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि D जो है, D वो AB का मध्य बिंदु है। किसका? AB का मध्य बिंदु है। E जो है वो AC का मध्य बिंदु है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि DE जो है, DE वो आधा है किसका? BC का। कैसे कहें हम? तो मध्य बिंदु प्रमेय से हम कह सकते हैं कि DE जो है वो आधा है किसका? BC का। ठीक है, जब D इसका आधा है, सॉरी मध्य बिंदु है, जब E इसका मध्य बिंदु है, इसका मतलब DE जो है वो आधा है BC का। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि DE बराबर 1/2 गुने BC का मान 8 है। यहाँ पर इसको काटेंगे 4 बार में कट जाएगा। तो DE का मान कितना निकला? 4 सेंटीमीटर। और ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। कितना आसान था, बहुत ही ईजी था। उम्मीद करते हैं कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात दे दिया है आपको। कितना? 4:9 दे दिया है। तो आपसे पूछ रहा है कि उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, ये पूछ रहा है आपसे। जब भी इस तरह से क्वेश्चन आए कि भुजाओं का अनुपात दिया रहे, क्षेत्रफलों का अनुपात पूछे, क्षेत्रफल मतलब स्क्वायर। 4 का जब हम स्क्वायर कर देंगे तो 16 हो जाएगा, 9 का जब हम स्क्वायर कर देंगे तो 81 हो जाएगा। और अनुपात का मतलब होता है बट्टा, बट्टा का मतलब होता है अनुपात। तो हम कह सकते हैं 16/81। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। सबसे पहले हम इसका डायग्राम बना रहे हैं, जिसमें कहा हुआ है एक समांतर रेखा दे दिया है, यहाँ पे एक तिर्यक रेखा है, ये हमारा L है, ये M है। ठीक है, यहाँ का कोण दे दिया है आपको 3D प्लस में 50 डिग्री, 3D प्लस में 50 डिग्री। और यहाँ का कोण दे दिया है 2D प्लस में 20 डिग्री। ठीक है भाई, अभी हम इसी टाइप का क्वेश्चन पढ़े हुए थे, ये थोड़ा सा अलग है। जब दो समांतर रेखा हमारे पास L और M है, तो जब समांतर रेखा को जब एक तिर्यक रेखा यह काटती है तो यहाँ और यहाँ पर बनने वाला कोण एक ही साइड में बनने वाला कोण क्या होता है? उन दोनों कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो हम लिख सकते हैं कि 3D प्लस में 50 डिग्री प्लस में 2D प्लस में 20 डिग्री बराबर में 180 डिग्री। इस बात को आप याद रखिएगा कि दो समांतर रेखा को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो एक ही तरफ यहाँ और यहाँ पर बनने वाली कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। इस बात को आप उतार लीजिए अच्छे से। 3D और 2D, यहाँ पर D यहाँ पर D, तो 3D 2D टोटल लिख सकते हैं हम यहाँ पर 5D। 50 और 20 टोटल हो जाएगा कितना? 70 डिग्री हो जाएगा बराबर में 180 डिग्री। ध्यान से देखिए आप यहाँ पर तो 5D रहेगा ही, बराबर 180 डिग्री। प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का 70 डिग्री हो जाएगा। अब D बराबर 180 में से 70 को घटा देंगे तो आई थिंक 110 डिग्री होगा। ये गुना में है, इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। जब हम इसको काटेंगे तो D बराबर हो जाएगा कितना? 5 दूना 10, शेष 1 बचा, उसको दीजिए। तो फिर से 5 दूना 10 मतलब 22 डिग्री। D का मान कितना निकला? 22 डिग्री। उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं, समरूप होते हैं, सर्वांगसम होते हैं, क्या होता है? आइए चेक करते हैं। समबाहु त्रिभुज, यह हमारा क्या है? समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, यह भी हमारा क्या है? समबाहु त्रिभुज है। यह भी हमारा क्या है? तो समबाहु त्रिभुज ही है। ठीक,
थोड़ा सा टेढ़ा बना है पर यह समबाहु त्रिभुज है, यहाँ से देखेंगे तो पता चलेगा। ठीक, यह भी हमारा क्या है, समबाहु त्रिभुज है। हमें पता है कि इस तरह के त्रिभुज में का प्रत्येक कोण जो होता है वो 60 डिग्री का होता है। यह भी हो जाएगा हमारा कितना, 60 डिग्री, यह भी हो जाएगा हमारा 60 डिग्री, यह भी हमारा हो जाएगा 60 डिग्री, यह भी होगा 60 डिग्री, यह भी होगा 60 डिग्री, और यह भी हो जाएगा कितना, 60 डिग्री। इसमें भी वही होगा, यह भी 60 डिग्री, यह भी 60 डिग्री, यह भी 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी 60 डिग्री हो जाएगा, यहाँ भी 60 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ भी 60 डिग्री हो जाएगा। हमें पता है कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। तो इसको देखिए, ये जो है इतना बड़ा अगर त्रिभुज है उसका भी 60 डिग्री होता है, इतना बड़ा त्रिभुज है उसका भी 60 डिग्री होता है, इतना बड़ा त्रिभुज है उसका भी 60 डिग्री होता है। तो डिग्री तो सेम ही देख रहे हैं हम, कोण का जो वैल्यू है वो तो सेम ही है, पर इसके आकार में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, वही का वही है, बदल नहीं रहा है, थोड़ा सा छोटा बड़ा हो रहा है, शेप उसका वही है, वो नहीं बदल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि समरूप होता है। क्या होता है, समरूप, एक ही रूप का होता है, चाहे इतना बड़ा हो, चाहे इतना बड़ा हो, चाहे इतना बड़ा हो, उसका समरूप ही होगा। अगर हम वृत्त की भी अगर बात करें ना कि सारे वृत्त कैसे होते हैं, सारे वृत्त कैसे होते हैं, तो भी समान रूप का ही होता है वृत्त भी। ठीक, आई होप कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, बातें जहन में उतर रही होगी। इसी तरह के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैप्टर वाइज 15 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव PYQ कंसेप्ट के साथ रटंत प्रणाली से बिल्कुल मुक्त, कैसे हुआ, क्यों हुआ, हर एक चीज़ चाहते हैं तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और दोस्तों में भी इसे शेयर कर सकते हैं आप। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।